जय माता दी मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मेरी प्यारी कालका माँ में। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं सवारी वाले व्यक्ति के बारे में कि उसको किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। देखिए, सवारी आपको आपके गुरु के द्वारा भी प्रदान की जाती है और सवारी आपकी भक्ति को देखकर प्रसन्न होकर आपके इष्ट भी आपको प्रदान करते हैं और सवारी आपके पिछले जन्म की भी होती है। तो सवारी आपको कई तरह से प्राप्त होती है और किन्हीं व्यक्ति पर पूर्ण तरीके से सवारी नहीं आती, वो बोलती नहीं और पूर्ण तरीके से सवारी आने में देखिए समय लगता है। और जब हम गुरु धारण करते हैं तब हमारी सवारी जो है वो सही तरीके से आना शुरू हो जाती है। उसके वचन भी सत्य होते हैं, वो पूछा भी देती है। और कुछ व्यक्तियों पर सवारी पहले तो सही तरीके से आती थी, लेकिन कुछ समय से सवारी सही तरीके से नहीं आती, उसके वचन सत्य नहीं होते या वो खुलकर नहीं आती। ये सवारी से संबंधित समस्याएं जब उत्पन्न होती है तो इसका कारण ये भी हो सकता है कि शायद सवारी के नियमों का पालन नहीं हो रहा है और जब नियमों का पालन नहीं होता तो सवारी फिर सही तरीके से नहीं आती, वो खुलकर नहीं आती और इसी दौरान आपको नकारात्मक शक्तियाँ भी घेर लेती हैं और आपकी जो सवारी की शक्तियाँ हैं वो कमज़ोर पड़ने लगती है क्योंकि आप ध्यान नहीं रखते उस चीज़ का। अगर आपके ऊपर सवारी आती है तो आपको अपना पूजा पाठ पहले के मुकाबले बढ़ा देना चाहिए। जितना आप पहले करते थे उससे ज़्यादा आपको सेवा करनी होती है, अपनी पूजा पाठ बढ़ानी होती है। और यदि गुरु मंत्र आपके पास है तो जितना हो सके उतना जाप आपको करना होता है। चलते फिरते आपसे जितना हो सकता है गुरु मंत्र का या अपने मंत्र का जाप करना होता है, जिससे आपकी सवारी को मजबूती मिलती है, आपकी शक्तियाँ बढ़ती हैं। सवारी से संबंधित समस्याएं बहुत कम फिर आपको देखने को मिलती है और भोग आपको समय समय पर अपने इष्ट को देना होता है। आपको एक समय निर्धारित कर देना चाहिए कि इस निश्चित समय अंतराल पर महीना, 6 महीने या 15 दिन, इस तरीके से आपको एक समय निश्चित करना होता है अपना भोग का। इसमें आप लौंग बतासे निर्धारित कर सकते हो, 5 मिठाइयाँ, पान पेड़े, आपसे जो होता है आप उस तरीके का भोग अपने इष्ट को अर्पण करें। आपसे जो बेहतर तरीके से दिया जा सके आप वो निर्धारित करें और समय समय पर आपको अपने इष्ट को भोग अर्पण करना होता है। और मित्रों, सवारी वाले व्यक्ति को पवित्र रहना अनिवार्य होता है। इसमें विचारों की शुद्धता, किसी से द्वेष ना रखें और जिस देवता की सवारी आती है उनके मंदिर में जाना, यानी उनका जो स्थान है वहाँ समय समय पर आपको जाना चाहिए, उनके दर्शन करने चाहिए, वहाँ पर आपको भोग प्रसाद देना चाहिए, जिससे आपके कार्य बनते हैं। और आपको अपने इष्ट के दरबार में ज़रूर जाना चाहिए और उनकी यदि आप जाते हो वहाँ पर तो उनकी शक्तियाँ आपसे जुड़ती हैं, जिससे आपकी शक्तियाँ फिर बढ़ती हैं। और यदि बिना गुरु के सवारी आती है और आपने पूछा देने लगते हो, आप फिर पूछा दे दिया किसी को, तो फिर आप संकट में पड़ जाते हो, पूरा भार आपके ऊपर आ जाता है और व्यक्ति के कंधों पर इतना भार पड़ जाता है दूसरे के संकट काटने का कि वो भुगतना मुश्किल हो जाता है। तो ये कार्य तो आप जब ही करें जब आपके गुरु निर्देश करें कि आप गुरु धारण अवश्य करें, उसके बाद ये कार्य किए जाते हैं। आप बगैर गुरु के ऐसे कार्य कभी ना करें, वरना आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। तो सबसे पहले सवारी वाले व्यक्ति का कार्य होता है गुरु धारण करने का। एक योग्य गुरु का चुनाव करके तब आप ऐसे कार्य करें। उनके प्रोटेक्शन में, उनके गाइडेंस में आपको ये सब कार्य करने होते हैं और आपको ये पूजा पाठ का भी सही ज्ञान कराते हैं। आपको कैसे पूजा पाठ करनी चाहिए, किस समय आपको किस प्रकार से भोग अर्पण करना है, जिससे कि आपकी शक्तियाँ बढ़े, आपकी सवारी को मजबूती मिले। तो आपको गुरु धारण के बाद सही तरीके से रास्ता मिलता है। तो गुरु धारण हमें ज़रूर करना चाहिए, ऐसे ही अपनी सवारी को लेकर ना चले, क्योंकि ये कहा जाता है कि ये एक अंधा कुआं है, यदि किसी को सही मार्ग नहीं मिलता तो वो भटक जाता है फिर, और समस्या इतनी ज़्यादा घेर लेती हैं कि व्यक्ति बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता है यदि उसे रास्ता सही नहीं मिल पाता। तो हमें समय पर सही निर्णय लेना अनिवार्य होता है। यदि सवारी हमारे ऊपर आ रही है
तो हमें सही गाइडेंस मिलना बहुत ही ज़रूरी है। तो मित्रों, अब मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी और मिलती हूँ आपसे एक नई जानकारी के साथ। माँ भगवती की कृपा हम सब पर बनी रहे। जय माता दी। हर हर महादेव।